अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, WTC फाइनल तीसरे दिन का खेल लॉर्ड से आपको जो है बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी का अगर मैच की हम बात करें तो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 80% मैच जो है वो साउथ अफ्रीका के हाथ के अंदर है। जी का जस्ट बिकॉज ऑफ एडन मैक्रम और ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका के कैप्टन टिम्बा बवूमा। जी हाँ, दोनों जो है दिल जान से कोशिश कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को WTC फाइनल जितवा दें। लेकिन कहां पर ऑस्ट्रेलिया की बैड लक हुई? क्या ऑस्ट्रेलिया अभी भी कम बैक कर सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कल जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करेगा 280-270 के दरमियान टारगेट रखने की। और आप देख लें कि कल जो 10वीं विकेट के ऊपर जो पार्टनरशिप गई है, ख़ास तौर पर मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड की, मैं यकीन करें कि मुझे मिचेल स्टार्क की वो वाली इनिंग सामने आ गई जो ख़ास तौर पर उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में खेली थी। मेरे ख्याल से दूसरा टेस्ट था कि तीसरा टेस्ट था, जहां पर मिचेल स्टार्क ने निकल कर जो है वो छक्के चौके मारे थे और वो मैच इंडिया हार गया था। वो मैच इंडिया हार गया था जस्ट बिकॉज ऑफ मिचेल स्टार्क। और आज भी कुछ ऐसा ही जो है वो सिनेरियो बना है। ख़ास तौर पर आपको बताऊं कि जिस वक्त मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड की पार्टनरशिप लगी है, अप्रॉक्सीमेटली 135 बॉलों में ये पार्टनरशिप थी 59 रन्स की। क्या ज़बरदस्त किस्म का मिचेल स्टार्क खेले और ख़ास तौर पर मिचेल स्टार्क ने आज जो है 50 भी की है। जी हाँ, आज मिचेल स्टार्क ने जो है 50 की है। और ऑस्ट्रेलिया यानी कि अगर आप उसमें से 50 रन अगर निकाल दें मिचेल स्टार्क के, तो ऑस्ट्रेलिया आप खुद देखें कि 230-228 के ऊपर रिलाई कर रहा था। तो मिचेल स्टार्क का एक बड़ा यानी कि हीरोइक उसने रेस्क्यू करने की कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन जिस वक्त ख़ास तौर पर खेलने आया है साउथ अफ्रीका, तो बहुत से लोग माकरम की पहली वाली पोजीशन के ऊपर कह रहे थे कि शायद माकरम अब ना चल सके। लेकिन माकरम ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है आज, क्या ज़बरदस्त किस्म का 100 किया है। आउट क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिली है माकरम की तरफ से। एडन माकरम ने 102 रन्स की बल्लेबाजी की है। मज़ा आया। 159 रन्स, खास तौर पर 11 चौके, छक्का कोई नहीं मारा। रोलिंग शॉट 64 का स्ट्राइक रेट है। 7 इनके टिम्बा बवूमा है जो कैप्टन स्टैंडिंग पोजीशन पर हैं। 65 रन इन्होंने बनाए हैं 121 बॉलों में, 5 चौके, 53 का स्ट्राइक रेट है। सबसे अहम चीज़ इस पूरे मैच के अंदर, सबसे अहम चीज़ कि एक तरफ साउथ अफ्रीका के एडन मैक्रम और टिम्बा बवूमा है और दूसरी तरफ दुनिया का लीथल बॉलिंग स्पेल जिसके अंदर मिचेल स्टार्क आते हैं, जिसके अंदर जॉश हेजलवुड आते हैं, जिसके अंदर पैट कमिंस आते हैं। पैट कमिंस ने पिछले यानी कि पहली इनिंग के अंदर 6 विकेट्स ली हैं और 1 पॉइंट समथिंग की इकॉनमी थी उनकी। लेकिन अब अचानक तीसरे दिन पिच लॉर्ड्स की ऐसा बिहेव कर रही है, क्या आप अंदाज़ा लगाएं कि पैट कमिंस 10 ओवर 3.6 की इकॉनमी, 36 रन उनको पड़े हैं। लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर मिचेल स्टार्क को 9 ओवर के अंदर 53 रन हुए हैं, 2 विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने, 5.8 की इकॉनमी। लेकिन उसके अलावा कोई विकेट जो है वो नहीं गिर सकी। एक रिकल्टन के आउट हुए हैं और साथ मल्डर आउट हुए हैं। लेकिन मैक्रम और ख़ास तौर पर बवूमा जो है वो अभी भी नॉट आउट कंडीशन के ऊपर, पिच के ऊपर मौजूद हैं। तीसरे दिन का खेल जो है वो, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो वो साउथ अफ्रीका के हाथ में जाता है। पहले दिन जब टिम्बा बवूमा टॉस जीते थे तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था, इंक्लूडिंग मी। मैंने बारह क्रिटिसिज्म नहीं किया था, मैंने कहा था कि यार लग ऐसे रहा है कि ये टॉस कहीं गले ना बढ़ जाए टिम्बा बवूमा के। लेकिन अब सिचुएशन जिस तरह की बनी है तो लग ऐसे रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि इस वक्त सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 69 रन हैं और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी कम बैक कर सकता है। क्योंकि देखिए चौथे दिन के खेल पे पिच जो है वो और जो है वो यानी कि लीथल हो जाएगी। अब वो अगर बॉलिंग साइड पर चली जाती है या बॉलर्स को सपोर्ट करती है तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की टीम इस कंडीशन के या ऐसी कंडीशन की है कि अगर एक गया ना तो फिर पीछे लाइन लग जाती है। ये भी होता है। ये आपने ख़ास तौर पर जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी उसके अंदर भी आपने ये देखा होगा कि ऊपर नीचे भी 4-5 विकेटें भी गिर जाती हैं। तो ऐसा भी देखने को आया है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भाई 2 दिन पड़े हैं, चौथा और 5वां दिन पड़ा है और अभी तक अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको बताता चलूँ कि अभी 56 ओवर हुए हैं। 245 ओवर जो है वो अभी भी बाकी, यानी कि 245 में से
56 ओवर जो है अप्रॉक्सीमेटली 190 ओवर जो है वो अभी भी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से खेलें, रिलैक्स होके खेलें, कल का बेशक पूरा दिन खेलें। मेरे ख्याल से इस वक्त 80% जो होल्ड है मैच के ऊपर वो साउथ अफ्रीका का है, लेकिन 20% चांस मैं ऑस्ट्रेलिया की पास्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर फिर भी मार्जिन रखूंगा कि भाई ये कभी भी कम बैक कर सकते हैं, ये कभी भी प्रेशर वाली कंडीशन के अंदर जो है उठ सकते हैं, क्योंकि कीवीज़ के अंदर कीवीज़ कह लो कैंगरूज के अंदर ख़ास तौर पर ये स्टेमिना है कि जब इनको एकदम फुल प्रेशर आ जाता है ना तो फिर ये एकदम से बूस्ट करते हैं और फिर ये पूरा इवेंट ले जाते हैं। ये आप लोगों के सामने देखी दिखाई बात है। 2023 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें और बड़े बड़े इवेंट उठाकर देख लें कि जब कैंगरूज बिल्कुल यानी कि बिलो हो जाते हैं ना तो फिर एकदम ये उठते हैं और पूरा इवेंट ले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि इस वक्त अगर साउथ अफ्रीका इसी हिकमत अमली के साथ खेलता है, इसी टुक टुक के हिसाब से खेलता है, और अगर ये टिम्बा बूमा और मैक्रम अगर दोनों खड़े रहते हैं क्रीज के ऊपर, तो नो डाउट कि ये पहली दफ़ा होगा कि चोकर्स अपने ऊपर से ये टैग रिमूव करेंगे कि चोकर्स ऑलवेज अ चोकर। तो फिर ये भी होगा कि चोकर्स वंस अ चोकर जो है ना वो हिस्ट्री भी चेंज कर सकती है। तो चोकर्स जो है अब देखते हैं, कल का दिन जो है WTC फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर वो क्रिकेट के फैंस जो हमेशा से साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करते हैं और साउथ अफ्रीका के जीतने की दुआएं मांगते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका बड़े बड़े इवेंट्स में नॉकआउट स्टेज पर आकर चोक हो जाती है। तो अगर कल साउथ अफ्रीका ये ले जाता है WTC का फाइनल, तो मेरे ख्याल से जहां पर साउथ अफ्रीका की जीत होगी वहीं पर साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने वाले उन फैंस की जीत होगी कि जो हमेशा से चोकर होने के बावजूद जो है साउथ अफ्रीका को दिलो जान से सपोर्ट करती हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।